हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एचपी एडिसिव के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एचपी एडिसिव के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये एक एडिसिव और सीलेंट बनाने वाली ये कंपनी है। तो ये जो कंपनी है, बहुत ही वैरायटी ऑफ कंज्यूमर एडिसिव बनाने का ये कंपनी काम करती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे पीवीसी, सी पीवीसी, यू पीवीसी, तो ये सारे जो सॉल्वेंट सीमेंट है, फिर उसके अलावा रबर एडिसिव, तो ये सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी एंसिलरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि बॉल वेल्स, थ्रेड सील्स और उसके अलावा जो अदर टैप्स और एफआरपी प्रोडक्ट्स होते हैं ड्रेनेज के लिए, वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो देखिए, एक तरीके से अगर आप देखोगे कंपनी काफ़ी छोटी है, लगभग 150 से 200 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करना मेरे ख्याल से मैं थोड़ा नेगेटिव वे में लूँगा। इसका मतलब ये कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी इतने ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेवेन्यू का नंबर थोड़ा कंपनी का ग्रो हो। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ वैल्यूएशन के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 650 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। 111 का कंपनी का पी रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री का पी 22 का है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन का नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें नजर आता है। अगर रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो आरओसी का नंबर भी इतना अच्छा नहीं है और आरओई का नंबर भी हमें इतना अच्छा नजर नहीं आता है। लेकिन कंपनी का डेट काफ़ी कम है, सिर्फ लगभग 14 से 15 करोड़ का कंपनी का डेट है। तो देखिए, लगभग अगर 150 से 200 करोड़ का अगर कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डेट मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 74.7 के लगभग का बुक वैल्यू है। वहाँ पे अराउंड अगर हम देखेंगे तो अराउंड 5 टाइम्स पे यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, अगर हम पिछले 3 साल की अगर हम कंपनी की अर्निंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, 10 करोड़ से यहाँ पे 6 करोड़ पे नेट प्रॉफिट का नंबर आया है। तो देखिए, यहाँ पे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, खास करके अगर हम देखेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्री, जो कि इस इंडस्ट्री में हमें एक डोमिनेंट प्लेयर नजर आता है, तो वहाँ पे भी थोड़ा मार्जिन का इम्पैक्ट पड़ा है। तो डेफिनेटली अगर ये जो छोटी कंपनीज है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट प्ले आउट नहीं होता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इतना मार्जिन का इम्पैक्ट रहेगा और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर की अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 34 से 38 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का हुआ है। उसके बाद 46, उसके बाद में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन 43 एक तरीके से इतना कम नहीं हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 50 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 3 से 4 करोड़ पे नेट प्रॉफिट का नंबर हुआ था, फिर 3.5 के लगभग आ गया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से जो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ा है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिला है। और लगातार जो 2 क्वार्टर से कंपनी के वो हमें यहाँ पे बैड देखने को मिल रहे हैं और उसी का इंपैक्ट हमने स्टॉक प्राइस पे भी देखा है। और अगर हम देखेंगे ऑल टाइम हाई से तो अराउंड 28 to 30% का करेक्शन यहाँ पे ऑल टाइम हाई से स्टॉक में हो चुका है। तो अगर हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए, रेवेन्यू का नंबर भले ही यहाँ पे बढ़ा है, लेकिन देखिए जो इनके एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली अगर हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 से 20% से ऑलरेडी प्राइसेज बढ़े हैं। तो जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन नॉर्मल होगी तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा वहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे मुझे थोड़े फिनेंशियल जो कंपनी के हैं वो इतने अच्छे यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 71.35% की। तो आने वाले टाइम पे होपफुली यहाँ पे कोई होल्डिंग सेल आउट हमें यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 75% का जो सेबी का रूल है तो उससे कम हमें यहाँ पे होल्डिंग नजर आती है। तो अगर हम पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो अराउंड 6% से यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग कम हुई है। और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो 6 से 6.5% से रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। तो देखिए, जब भी स्टॉक एकदम नीचे आता रहता है तो वहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एवरेज करते रहते हैं और वहाँ पे एट द एंड जो एफआईआई है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को सेल करते रहते हैं। तो वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे इसी सेम टाइम पे जो कंपनी के फिनेंशियल्स वो इंप्रूव नहीं थे, वो थोड़े से हमारे सामने नजर आए थे कि कंपनी के जो फिनेंशियल्स वो इतने अच्छे नहीं है। और वहीं पे एफआईआई ने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो डेफिनेटली वो इतने ये जो कंपनी है उससे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और देखिए, 5-5.5% की होल्डिंग एफआईआई के लिए कोई ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। अगर हम इसकी वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 25 से 30 करोड़ की वैल्यू हमें इसकी
नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है, खास करके जो पीडीलाइट इंडस्ट्री है, तो उससे कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक वो डोमिनेंट पोजीशन पे हमें नजर आती है, एक मोनोपोली काइंड ऑफ कंपनी है, तो उससे कंपैरिजन नहीं होगा। और अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो इन कंपनीज में पिछले 12 महीने के जो इन कंपनीज के नंबर है उनमें ये सारी कंपनीज के कंपेरिजन में ये सबसे ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि यार आने वाले टाइम पे अभी एकदम से कंपनी का प्रॉफिट 3-4 करोड़ का हो जाएगा और वहां पे ये पी रेशियो का नंबर ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। लेकिन देखिए जिस तरीके का इन्फ्लेशन हम पूरा देख रहे हैं और जिस तरीके से हमें लग रहा है कि आने वाले 5 से 6 महीने सिचुएशन ऐसे नॉर्मल नहीं होने वाली है, तो वहां पे कंपनी के लिए 5-6 महीने तो डेफिनेटली प्रेशर रहने वाला है। और उसके बाद कंपनी आने वाले टाइम के लिए कैसे मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आती है उसके ऊपर वहां पे डिस्कशन हमें वहां पे करने होंगे। तो देखिए 362 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे तो 505 का यहाँ पे हाई है, तो अराउंड अगर हम देखेंगे तो 28 से 30% का करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो देखिए आईपीओ के बाद में तो काफ़ी ज़्यादा रन हमने देखा है, लेकिन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हमने देख लिया है। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए भले ही एक स्मॉल कैप कंपनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो पूरी एडेसिव्स वाली इंडस्ट्री है, यहाँ पे आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ अगर देखने को मिल सकती है, तो एक स्मॉल कैप प्ले अब यहाँ पे प्ले कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, यहाँ पे एक डोमिनेंट कंपनी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे छोटी कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले टाइम पे फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसे टाइम पे भले ही आप कैसे भी काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, मेरे ख्याल से इन्वेस्ट नहीं करना ही सही रहेगा। आने वाले टाइम पे कंपनी की क्या कमेंट्री रहती है और वहाँ पे कैसे कंपनी परफॉर्म करती है उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जो करंट कंपनी के नंबर से, जो करंट सिचुएशन है कंपनी के, वो देख के मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एचपी एडिसिव के जो पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।